देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो तांत्रिक है वो एक बार असफल होने के कारण दोबारा चुप नहीं बैठने वाला, फिर से काला जादू करने की कोशिश करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। जय मां ललितेश्वरी। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है और आज चंद्रदास अब पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। ये कौन सा रूप है देवर जी का? विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या हुआ है कि तुमने खाना फेंक दिया है? भाभी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी धैर्य की एक सीमा है। इसे समझाइए कि मेरी भलाई का कोई गलत फायदा ना उठाए। छोटी बहू, उठ जा। अब समझ में आया तुझे? वो सब तंत्र मंत्र मिटाना इतना आसान काम नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं ये सब मंत्र का फल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके दिल में मेरे लिए ऐसी ही बातें हों। वो मुझे नापसंद भी तो कर सकते हैं। मेरी बात सुन, ये सब उल्टा सीधा सोचकर इस परिस्थिति को और कठिन मत बना। तू चल मेरे कमरे में चल। मैं सुबाला को बोलती हूँ इस कमरे को साफ करने के लिए। और वो कहाँ गया है ये जाकर मैं देखती हूँ। तो जल्दी मेरे कमरे में चल। अगर कोई तुझे इस हालत में देख ले तो चारों तरफ बात फैल जाएगी। चल 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 मेरे कमरे में चल। जय मां, जय मां। इसमें तुम्हें बात करने की जरूरत ही क्या है? तुम ऐसी ही एक गलत खबर लेके आई थी कि तुम्हारे भैया ने अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया। तुम्हारे भैया तुम्हारे सामने अभिनय कर रहे थे, ये समझने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या बात है ननद जी, कुछ काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं था। यहाँ से आवाजें आ रही थी इसलिए मैं आ गई। यहाँ इतना खाना कैसे गिर गया है भाभी? और भैया कहाँ है? देवर जी बाहर गए हैं। व्यवसाय के काम में कुछ गड़बड़ी हुई है, खाकर नहीं गए हैं। इसलिए मैंने उन पर गुस्सा करके खाना फेंक दिया था। अभी साफ करवाऊंगी। आपने खाना फेंका है? क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओ माँ, ऐसा क्यों होगा?
छोटी बहू को तो खाना देना चाहिए, इसीलिए मैं। उसका सर दर्द कर रहा है इसलिए वो मेरे कमरे में सो रही है। खाना मैं लेकर आई थी। और पता है ना, देवर जी पर गुस्सा करना मेरी आदत है। छी रानी, छी। मैंने तुमसे जी जान से प्यार किया रानी। क्या नहीं दिया तुम्हें बताओ? और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा। मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का तुमने ये इनाम दिया रानी। अगर तुम मेरी इतनी चिंता करती तो तुम मुझे पंखे से हवा देती, पानी देती और गर्म पानी से मेरे हाथ पैर धोती। लेकिन आज तक तुमने वो सब कुछ नहीं सीखा। छोटी बहू उठ जा और रो मत, उठ जा। मैंने तुझसे कहा था ना, ये काम छोटी ननद जी का ही है। मुझे पता चल गया था। छोटी ननद जी तेरे कमरे में आई थी, क्या हुआ है देखने के लिए। मैं अब तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी माँ के पास जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ बुरा होने से पहले ये सब तंत्र मंत्र की बात सबको पता चलनी चाहिए। नहीं दीदी, रहने दीजिए। रहने क्यों दूं? क्यों रहने दूं? तू क्या चाहती है? और सत्यानाश हो? मैंने तुझ पर भरोसा करके सोचा था कि रघुनाथ सब ठीक कर देंगे, लेकिन वो लोग बड़े बड़े तंत्र सिद्ध पुरुष हैं। काली माता की साधना करते हैं, अमावस्या में उसकी पूजा करते हैं। मैंने सुना है तभी मंत्र तंत्र का जोर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा दीदी, जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, क्या वही लोग काली माँ की पूजा करते हैं? मुझे ये सब नहीं पता छोटी बहू। जितना सुना है उतना ही बताया है। सुबाला कह रही थी उनके गांव में काली माता की पूजा के वक्त शमशान में बहुत सारे तांत्रिक आते हैं। उन लोगों में बहुत क्षमता है। सिर्फ वही लोग काली माँ की पूजा करते हैं? हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं पूजा? काली माँ अलग है क्या? अरे ओ बुद्धू, जिस घर में जवाहर की मूर्ति प्रतिष्ठित है, उस घर में काली माँ की पूजा हो सकती है क्या? इतना भी नहीं समझती? क्यों? पिताजी तो कहते थे हर भगवान एक ही है, सारे भगवान इंसान का अच्छा सोचते हैं। महामाया चंडी ने नारायण जी को योग निद्रा में रखा था, वरना ये जगत संसार कैसे तैयार होता? कंस राजा के कारागृह से वासुदेव जिसको लेकर गए थे वो थे श्री कृष्ण, और जिसे वापस लाए थे वो कौन है पता है? वो है महामाया चंडी जी। माँ काली उनका ही रूप है। मुझे तेरे जैसी इतनी ज्ञान की बातें नहीं आती है। मुझे सिर्फ इतना पता है इस घर में काली माता की पूजा नहीं होती। वो तो नाना जी ने दुर्गा माता की पूजा शुरू की थी। नहीं तो सुन, तू मुझे और रोक मत। मैं जाती हूँ, माँ को जाकर सब बताती हूँ। दीदी, ओ दीदी, माँ से कुछ मत कहिएगा, माँ नहीं मानेंगी। मैंने तो काले जादू की सारी चीजें विसर्जित कर दी थी। आप उन्हें विश्वास कैसे दिलाएंगी कि ये सब काला जादू ही है? मैं तो खुद ही ये विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो लगा था कि वो सच में बिल्कुल बदल गए हैं, एकदम बदल गए हैं। तूने फिर से वही बात शुरू कर दी। तू अपने पति को अब तक पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। वो किसी के वश में है तभी ऐसा बर्ताव कर रहा है, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करता। ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर ऐसी बात है दीदी, तो मैं भी ये कह देती। मैं आज ही ढूंढ के निकालूंगी उनको मंत्र से मुक्ति दिलाने का रास्ता। मुझे पता है मैं ये जरूर कर पाऊंगी। अरे राजचंद्र, अभी तो मुझे निकलना होगा, तो तुम नहीं चल रहे हो? हाँ चलूंगा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा।
क्या बात है राजचंद्र, हर दूसरे दिन घर जाने के लिए झटपट आते हो और आज यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। क्यों? मेरा यहाँ होना तुम लोगों को पसंद नहीं है क्या? तो फिर जा सकते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जिस तरह से मुंह फुला के बैठे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारा हाल ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है भाई? अरे बताओ भी, भाभी के साथ मनमुटाव चल रहा है क्या? अरे बाप रे, राजचंद्र को अचानक क्या हो गया? छोटा सा मजाक तो किया था, इतना गुस्सा? चंदर कमरे में विश्राम कर रहा है ना, उसे बोल देना कि वो कुछ दिन घर में ही रहे। घर में विश्राम करे, गोदाम में आने की जरूरत नहीं। मैंने गिलविस साहब से बात कर ली है, उनकी बैठक को मैंने थोड़ा आगे कर दिया है। चंदर घर लौट आया है? कहाँ? किसी ने तो मुझे कोई खबर नहीं दी। आपने कहा चंदर को विश्राम करना चाहिए। क्यों? मेरे चंदर की तबीयत खराब है क्या? क्यों? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आज सुबह उसकी गोदाम में तबीयत खराब हो गई थी। मैंने वैद्य जी को खबर भिजवा दी। वैद्य जी ने जांच करके कहा कि रक्तचाप बढ़ गया है, शरीर कमजोर है। इसीलिए तो मैंने उसे जल्दी घर भेज दिया था। इतना कुछ हो चुका है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे चंदर की तबीयत खराब हुई है। बड़ी बहू तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आ जाओ, जल्दी इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, माँ लक्ष्मी आ गई। माँ लक्ष्मी, तुम्हारे पति की क्या खबर है? कहाँ है वो? कमरे में? नहीं पिताजी, वो तो घर आकर फिर बाहर चले गए हैं। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। क्यों माँ, कुछ हुआ है क्या? हाँ बड़ी बहू, गोदाम में चंदर की तबीयत खराब हो गई थी। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बड़ी बहू, चंदर ने तुम लोगों से कुछ कहा है? नहीं तो माँ। कहाँ गए हैं? कुछ भी नहीं बताया है। लगता है लट्ठे तो के पास गए हैं। अगर आप कहे तो किसी को भिजवा कर पता कर सकती हूँ। लेकिन अभी तो उसे विश्राम की जरूरत है। अच्छा, इस घर में काली माता की पूजा नहीं हो सकती? क्यों छोटी बहू, अचानक से ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? क्या तुमने उनको सपने में देखा है छोटी बहू? छोटी बहू, हमारे घर में काली की पूजा नहीं होती बेटी। हमारे गृहस्थी में जनार्दन जी प्रतिष्ठित है ना। तुम्हारी नानी ने मना किया है इस विषय में। उसका मानना है जिस गृहस्थी में जनार्दन जी प्रतिष्ठित है, वहां काली की वंदना करने से जनार्दन जी नाराज होंगे। एक भगवान की पूजा करने से दूसरे भगवान नाराज होंगे? वो लोग तो स्वर्ग में साथ मिलकर रहते हैं। जगत संसार की मुसीबत में वो लोग साथ मिलकर रक्षा करते हैं। हम लोगों ने ही शक्ति, वैष्णव ये सब अलग किया है। माँ, मुझे इतनी ज्ञान की बातें तो समझ में नहीं आती। तुम्हारी नानी मुझसे बड़ी है, उन्होंने मना किया है, इसीलिए मैं भी मानता हूँ। लेकिन चंदर कहाँ गया है? उसकी खबर मुझे एक बार लेनी चाहिए। सच में? अच्छा, मैंने इस लड़के को जल्दी घर भेज दिया था जिससे वो विश्राम कर सके, लेकिन वो घर में ही नहीं है। अजीब बात है।
मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुनिए ना, रास्ते में मेरे बेटे की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई होगी? अब क्या होगा? मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। इसके बाद भी तुझे संदेह है क्या? यही मौका है। जनार्दन जी के सामने छोटी ननद जी पर दबाव डालते हैं। भगवान जी के आगे झूठ नहीं बोल पाएंगी। नहीं दीदी, ये बहुत शर्म की बात होगी ननद जी के लिए। ननद जी दामाद जी का कितना ख्याल रखती हैं, कितना अपमान सहती हैं। आपने देखा है ना? जो करना है मैं करूंगी। उनके लौटते ही मैं उन्हें रघुवीर के पास लेकर जाऊंगी ही। छोटी बहू, वो छोटी बहू, छोटे मालिक लौट आए हैं। उन्होंने अंदर महल में खबर भिजवाई है कि बैठक वाले कमरे में अपना काम करेंगे। आज वो अंदर महल में नहीं आएंगे। अच्छा तू जा। भैया आज अंदर महल में नहीं आएंगे, बैठक के कमरे में काम करेंगे। लेकिन पूरी रात काम करने से उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी तो? अच्छा तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मैं देखती हूँ, जाके देखती हूँ भैया की तबीयत कैसी है। हाँ रहने दो छोटी ननद जी, तुम्हें कष्ट करके जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाती हूँ। असल में तुम्हारे बड़े भैया के जाने के बाद माँ जी ने देवर जी की जिम्मेदारी मेरे हाथ सौंपी थी, इसलिए उसकी देखभाल करने का काम मेरा है। ये तो मुझे पता है, इसीलिए उसे कोई नुकसान मैं नहीं होने दूंगी। चल छोटी बहू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए दीदी। वो बैठक के कमरे में बैठ के कष्ट झेलेंगे, मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं यही बैठी रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ रघुवीर जी मेरी पुकार सुनते हैं या नहीं। जय मां, जय मां ललितेश्वरी, जय मां, जय मां ललितेश्वरी। अर्पण करने के लिए क्या तुम गहने लाए हो? हाँ बाबा, लाया हूँ। ये देखिए। जाओ माँ के चरणों में रख दो।
ललतेश्वरी, ये जो अर्पण किया है उसे ग्रहण कीजिए माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ ललतेश्वरी, ग्रहण कीजिए इसे। जय माँ। कल घोर अमावस्या है, कल महाकाली की महापूजा है। कल मैं उस राजचंदर और उसकी पत्नी को जीवन भर अलग करने के लिए यज्ञ करूंगा। उसके बाद वो राजचंदर बनेगा तुम्हारे हाथों का पुतला, मतलब खिलौना। जय माँ, जय माँ, जय माँ ललतेश्वरी, जय माँ। ओ माँ, माँ। आप मेरी पुकार सुनिए, सुनिए। अब तक तो आपने सब सुना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी। कब से मैं आपको पुकार रही हूँ रघुवीर, आप मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। क्यों, क्यों रघुवीर, क्यों? ऐसी मुसीबत में आप चुप रहेंगे? पहले तो आप इशारे करते थे, आज तो वो भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। जवाब दीजिए रघुवीर, जवाब दीजिए आप। अच्छा, चंदर का क्या ऐसा काम है बताइए तो कि वो रात को घर के अंदर नहीं आएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माया। अचानक से चंदर हिसाब किताब में इतना क्यों डूब गया है? हमेशा व्यापार की चिंता में डूबा रहता है। देखिए, व्यवसाय आप भी संभालते हैं, व्यवसाय मेरे पिताजी भी संभालते हैं, लेकिन आप लोगों ने इन सब के चक्कर में कभी घर को तो नहीं भूला ना? मैंने तुमसे कहा ना माया, चंदर के अंदर पैसा कमाने की भूख ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा। मैं भी चाहता हूँ उसकी भूख और बढ़े, लेकिन मुझे कुछ और लग रहा है। पता है, मैंने देखा छोटी बहू कब से पूजा घर में बैठी है। क्यों ऐसे बैठी हुई है वो? कुछ बताया भी नहीं। बड़ी बहू ने बताया कि छोटी बहू बहुत उदास है अभी। मुझे तो लगता है कि बड़ी बहू को जरूर कुछ पता होगा, वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। अच्छा, चंदर के साथ छोटी बहू का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? आप एक बार चंदर के साथ बात कीजिए ना। जवाब दीजिए रघुवीर, जवाब दीजिए। कब से मैं आपके जवाब की राह देख रही हूँ, आप मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। क्यों रघुवीर, क्यों? बोलिए। ऐसी मुसीबत में आप चुपचाप बैठे रहेंगे? पहले तो आप इशारे दिया करते थे, अब तो वो भी नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मैंने सपने में क्या देखा? ये कौन से महाकाली के साधक थे? कितना सुंदर गाना गा रहे थे, मन भर आया था। लेकिन वो कौन है? क्या पिताजी और बुआ जी उन्हीं के बारे में बताते थे? नटवर काका भी तो इनके बारे में ही बताते थे। हमारे गांव में रहते थे वो, हाली शहर में ही उनका घर है। साधक राम प्रसाद, तो फिर वही होंगे। उनके सिवा तो और किसी गायक के बारे में तो कभी नहीं सुना मैंने। लेकिन अचानक मैंने उनका सपना क्यों देखा? क्या ये सिर्फ सपना था या फिर कोई दिशा निर्देश मेरे लिए? इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चले गए? ओ देवर जी उठो, मैंने तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाया है, खा लो। ये कहाँ गया? मुझे नहीं पता दीदी, कमरे में देखा तो वो नहीं थे। वो नहीं था मतलब? ऐसा बोलने से चलेगा क्या? मैंने कल रात को आकर देखा तो वो कुछ काम कर रहा था। ये देखो, यहाँ किताबें भी रखी हुई हैं। सरदार, सरदार, बंशी, जरा यहाँ आओ तो। प्रणाम माँ जी। छोटे मालिक कहाँ है? वो तो रात को ही कहीं निकल गए थे। निकल गए? कहाँ निकल गए? कह रहे थे तालू का दर्शन करने जा रहे हैं, वापस कब आएंगे पता नहीं। और मुझसे कहा कि अंदर जाओ और महल में खबर पहुंचाओ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। इतनी सुबह निकल गया किसी को बिना बताए? ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या करेगी तू? देखा तूने, मैंने कहा था ना कि वो सब मंत्र तंत्र हटाने के लिए दूसरी पूजा करनी पड़ती है। तू मुझे अब रोकना मत, मैं जाकर माँ जी को सब बता देती हूँ। जो होना है होगा। माँ जी अगर मेरी बात का अविश्वास करे तो ठीक है। अविश्वास? किस बात का अविश्वास बड़ी बहू? क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है बताओ तो मुझे, बताओ क्या हुआ है? चंदर, चंदर कहाँ पर है? चंदर? ओह, अब समझ में आया। चंदर को जरूर तुम लोगों ने अंदर के कमरे में भेजा होगा विश्राम करने के लिए। सारी रात मेरे बेटे ने जाग के काम जो किया है, इसलिए तुम लोगों ने अच्छा ही किया है। अभी उसको जरा सोने दो। लेकिन अविश्वास की बात क्या कह रहे थे तुम लोग? माँ, देवर जी रात को ही बाहर चले गए हैं तालू का दर्शन के लिए। क्या कहा बड़ी बहू?
मेरा बेटा ऐसी हालत में तालुका देखने निकल पड़ा है। उसके पिताजी ने उसे बार बार विश्राम करने को कहा था। उनकी बात नहीं सुनकर ऐसी हालत में बाहर चला गया। छोटी बहू क्या हुआ है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ बहू। किसी कारण से क्या चंदर तुमसे नाराज हुआ है? क्या हुआ है छोटी बहू? बताओ मुझे। माँ जी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है। मुझे देवर जी ने कहा था कि उन पर काम का दबाव है। व्यवसाय का काम, जमींदारी का काम, सब में ध्यान देना पड़ रहा है। और कल उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी माँ जी। बड़ी बहू, तो फिर छोटी बहू ऐसे रो क्यों रही है? किसी के पति के काम का दबाव बढ़ने से उसकी पत्नी ऐसे रोती बिल्कुल नहीं। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। सुनो तुम दोनों, मैं तो तुम लोगों की माँ लगती हूँ। मुझसे कुछ भी मत छुपाओ तुम। मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। अगर मेरे चंदर ने कोई अन्याय किया है तो उसको सजा मिलेगी। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं खुद चंदर के साथ बात करूंगी। बताओ क्या हुआ है? मेरे चंदर ने क्या किया है? बताओ क्या किया है मेरे चंदर ने? बताओ ना। माँ जी, देवर जी का कोई दोष नहीं है। आप विश्वास कीजिए। देवर जी का मिजाज किसी दूसरे कारण से ठीक नहीं है। हाँ माँ, वो देवता जैसे इंसान है। उन्होंने कुछ नहीं कहा है। सारा दोष तो मेरा ही है। कल रात को थक कर घर लौटे थे वो। मैंने उन्हें आराम नहीं करने दिया था। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम लोग यहाँ हो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चंदर अकेला ही तालुका दर्शन के लिए निकल गया है? अच्छा, वो मेरे साथ एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझता? अजीब लड़का है। ये अचानक क्या हुआ है उसको? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ वो सबसे अलग रहता है, सबके साथ दूरियां बना के रखता है। ये क्या चल रहा है मुझे बताओगी? सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए अभी। आप एक बार पिताजी को बुला लीजिए। हाँ, आप लोगों के साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। इसी समय माँ और चाची माँ जगन्नाथ धाम को गई हैं। मैं सब कुछ संभाल नहीं पा रही हूँ अभी। मुझसे और नहीं हो रहा है। मुझसे नहीं हो रहा। माँ जी। उठो माँ, भला मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूंगा? तुम तो मेरी परिवार की कल्याणमयी लक्ष्मी हो बहू। छोटी बहू, इस परिवार में किसी भी तरह से तुम्हारा कोई अपमान तो नहीं हुआ है? आप अनुमति देंगे तो मैं एक बार हाली शहर जाना चाहती हूँ। हाली शहर? क्यों माँ? बहू, तुम चंदर से नाराज हो क्या? नहीं पिताजी, आज ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा है। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। सपना देखा है? कौन सा सपना? काली पूजा घर की पूजा नहीं है। शमशान के तांत्रिकों में इसका प्रचलन ज्यादा है, इसलिए इस घर में ये पूजा हो मैं ये नहीं चाहता हूं।
देखो, जहाँ जनार्दन, जहाँ गृह देवता विराजमान हो, वहाँ काली पूजा की नहीं, मैं ये अनुमति कभी नहीं दे सकता। महाकाली पूजा घर की पूजा नहीं है। शमशान के तांत्रिकों में इसका प्रचलन ज्यादा है, इसलिए इस घर में ये पूजा हो मैं ये नहीं चाहता हूं। और देखो, जहां जनार्दन, जहां गृह देवता विराजमान हो, वहां काली पूजा की नहीं, मैं ये अनुमति कभी नहीं दे सकता। लेकिन ससुर महाशय, बहू ने तो एक सपना देखा है। मुझे तो लगता है कि साधक राम प्रसाद को उसने सपने में देखा है। शायद बचपन से ही छोटी बहू ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। और ज्यादा दिन तो हुए नहीं उनका देहांत हुए। वो तो हाल ही शहर के ही रहने वाले थे। अभी भी उनका काली कीर्तन लोगों के बीच फैला हुआ है। लेकिन ससुर महाशय, राम प्रसाद तो साधक गृहस्थ थे, 4 बच्चों के पिता। वो अपने घर में काली माँ की साधना करते थे। गृहस्थ तो थे, लेकिन वो तंत्र की साधना भी करते थे, तंत्र साधक थे। सच कहूं तो एक बात बताऊं, ऐसी ऐश्वर्य क्षमता 1000 लोगों में से 1-2 में ही पाई जाती है। इसीलिए शायद राम प्रसाद के घर की बात करते ही लोगों का सर आदर से झुक जाता है, श्रद्धा से भर जाता है। जानते हो प्रीतराम, वो जो घर की जमीन है उसके आसपास पंचमुंडी की जमीन है। वो दी थी साबल्य चौधरी के पूर्वज तंत्र साधक श्री रामकृष्ण राय चौधरी की बहू सुभद्रा देवी को। एक और बात पता है प्रीतराम, छोटी बहू अब दास वंश की कुलवधू है। उसके लिए उस तंत्र साधना की जगह महाकाली की पूजा करना तुम्हारी सासू माँ ये किसी भी हाल में नहीं मानेगी। लेकिन पिताजी, छोटी बहू ये काली पूजा करना चाहती है सब लोगों की मंगल की बात सोचकर, मेरे बेटे के मंगल के लिए। मेरी तो बहुत इच्छा थी इस घर में महाकाली की पूजा करने की, लेकिन आपकी और माँ की आपत्ति है, इसलिए इस घर में पूजा रहने दीजिए। इस घर में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी बहू को ये पूजा करने दीजिए। मुझे तो लगता है कि अगर हम लोग छोटी बहू को ये काली माँ की पूजा करने से रोक दें तो सबका अमंगल होगा। इसीलिए कह रही हूँ पिताजी, आप और आपत्ति मत कीजिए। हाँ ससुर महाशय, आप अनुमति दीजिए। छोटी बहू, तुझ में पूरा विश्वास है कि सपने में जो मूर्ति तूने देखी है उस आसन में पूजा करने से सारी समस्याएं मिट जाएंगी। हाँ दीदी, वरना मैं वैसा सपना देखती क्या? तेरा विश्वास देखकर हम सबको आश्चर्य होता है। सिर्फ तूने मना किया इसलिए मैंने छोटी ननद जी के बारे में कुछ नहीं बताया। देवर जी को अगर कुछ हो जाता, वो मेरे सब कुछ हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। ये गृहस्थी भी तो मेरी है। इस गृहस्थी में सबको जोड़ कर रखना पड़ेगा। आप लोगों से यही तो सीखा है मैंने, है ना दीदी?